मैंने छानी इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली। मैंने चाहूं ना तुझे, पर मेरी एक ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। भाई ते कहीं नहीं मिल रही है। मैंने उसे सब जगह देख लिया, मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो कहीं मिल ही नहीं रही है। ये तुम क्या बोल रहे हो जंकु? ऐसे कैसे हो सकता है? देखो वो यहीं कहीं होगी, वो शायद अपने रूम में हो। नहीं भाई, मैंने हर जगह देख लिया है, ते कहीं पर भी नहीं है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है भाई। वो ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाएगी और मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मिल ही नहीं रही है भाई। मैंने हर जगह देख लिया। क्या बातें हो रही है यहाँ पर जंकु? और ते कहाँ है? मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही है। तुमने देखा है कि वो कहाँ है? नहीं भाभी, वो जंकु कहाँ है ते? भाभी ते कहीं नहीं मिल रही है। मैंने उसे सब जगह देख लिया लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। वो घर के बाहर भी नहीं है और वो ऐसे बिना बताए कहाँ जाएगी? जंकु कि तुम क्या बोल रहे हो? ते कहाँ है? ते कहाँ है मेरी ते? वो ऐसे मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। क्या हुआ है? क्या हुआ ते को? डैड देखिए ना जंकु क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि ते कहीं नहीं मिल रही है, ते कहीं चली गई है। डैड प्लीज ते को ढूंढिए ना। वो कहाँ गई होगी? डैड मुझे बहुत डर लग रहा है। जिमिन देखो बेटा, तुम डरो मत। हम सब एक बार ते को फिर से ढूंढते हैं। वो यहीं कहीं पर होगी। वो कहाँ जाएगी? चलो हम एक बार फिर से सब उसे ढूंढते हैं। मैंने सब जगह ढूंढ लिया लेकिन ते कहीं पर नहीं है। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। प्लीज डैड, प्लीज मॉम, कुछ तो करिए। यंगी प्लीज। मैंने भी सब जगह देख लिया है, ते कहीं नहीं मिली। नामजून, अब तो मुझे डर लग रहा है, पता नहीं ते कहाँ चली गई है। देखो जिमिन, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं ते को ढूंढ कर लेकर आऊंगा। आप सब यहीं रहिए, मैं और डैड जा रहे हैं और हम ते को ढूंढ कर लाएंगे। भाई मैं भी आप और डैड के साथ जाऊंगा। मुझे ते की बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं वो कहाँ होगी, कैसी होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। नहीं जंकुक, तुम यहीं रहो घर पर और सबका ख्याल रखो। मैं और डैड जा रहे हैं, तुम और हो भी भाई यहीं रुको और सबका ख्याल रखना। और अगर लगे तुम्हें कहीं भी कुछ गड़बड़ है या तुम्हें कुछ पता लगे तो तुम हमें कॉल करोगे, ठीक है? हम जा रहे हैं फाइनली। ते को जहाँ होना चाहिए था वो वहीं है, वो अपनी असली जगह पर है। मुझे तो ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। बस कुछ दिन सब तुम्हारे लिए रोएंगे और फिर तुम्हें भूल जाएंगे, और जंकुक भी। और फिर जंकुक हमेशा हमेशा के लिए मेरा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ते कोई छोटी बच्ची तो नहीं है ना कि वो ऐसे ही कहीं गुम हो जाएगी। हो सकता है वो अपनी मर्जी से ही कहीं चली गई हो और अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, और आप लोग बेवजह ही इतना ओवर एक्ट कर रहे हैं और तो और उसे ढूंढने निकल पड़े हैं आप। आई थिंक लिसा बिल्कुल ठीक कह रही है। हो सकता है ते अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो और अभी वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। आप लोग बेवजह इतना रिएक्ट कर रहे हैं। लिसा, शनाया, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती, और तुम ये सब कुछ बहुत आसानी से बोल सकती हो क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। ते मेरी छोटी बहन है, वो मेरे बिना एक सेकंड कहीं अकेले नहीं रह सकती है, और वो कब से मिल नहीं रही है। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हालत में होगी। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। जिमिन प्लीज तुम रोना बंद करो। देखो मैं और डैड जा रहे हैं ना, हम दोनों ते को वापस लेकर ही आएंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो जिमिन, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। हम सब है ना तुम्हारे साथ, हम ते को कुछ नहीं होने देंगे। और देखो युंगी और नामजून जा रहे हैं ना ते को लाने, तो वो बहुत जल्दी ते को वापस लेकर आएंगे। नामजून, युंगी, तुम जल्दी जाओ और ते को वापस लेकर आओ। भाई प्लीज आप ते को ढूंढ कर लाइए ना। वो बहुत कमजोर है। वो बिल्कुल भी अकेला नहीं रहती है। वो बहुत डरती है वो अकेले रहने से। उसे हमेशा अपने दी के साथ रहने की आदत है। वो यहाँ हम सबके साथ बहुत सेफ है। वो पता नहीं कहाँ चली गई है, वो कैसी होगी, वो किस हालत में होगी। कहीं उसे, प्लीज भाई प्लीज जल्दी जाइए डैड। जंकुक तुम उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। वो ठीक होगी और थोड़ी देर में वो वापस भी आ जाएगी, और तुम उसके लिए रो भी रही हो। क्यों जंकुक? शनाया प्लीज़, तुम पहले ही बहुत ज़्यादा बकवास कर चुकी हो, अब तुम कुछ ना ही बोलो तो ही बेहतर रहेगा। प्लीज़ शनाया, प्लीज़। शनाया बेटा प्लीज़, ये सिचुएशन बहुत मुश्किल है हम सब के लिए, तो तुम ऐसी बातें मत करो। और लिसा तुम भी प्लीज़ ऐसी कोई बात मत करो जिससे फैमिली में कोई भी हर्ट हो, स्पेशली जिमी। मैं और युंगी जा रहे हैं और हम ते को वापस लेकर ही आएंगे। पता नहीं मेरी ते कहाँ होगी, किस हालत में होगी।
पता नहीं वो ठीक होगी भी या नहीं। उसे तो अकेले से बहुत डर लगता है। वो कभी अकेली नहीं रही है और मेरे बिना तो कभी भी नहीं। वो हमेशा मेरे साथ ही रही है। पता नहीं आज मैं कैसे ध्यान नहीं रख पाई। और ते ऐसे कहा जा सकती है। मैं बिल्कुल भी अच्छी दी नहीं हूँ। मैं तेरा ख्याल नहीं रख पाई। मैं उसका ख्याल नहीं रख पाई। आज मेरी वजह से ही वो यहाँ नहीं है। पता नहीं मेरी ते कहाँ होगी। भाभी प्लीज आप शांत हो जाइए। तेरे को कुछ नहीं होगा। यूंगी भाई और डैड गए हैं ना तेरे को लाने, और वो तेरे को वापस देकर ही आएंगे। आप फिक्र मत कीजिए भाभी। यूंगी, हो ना हो ये काम एडी का ही है। नहीं डैड, ये काम एडी का नहीं है, क्योंकि मैं कल रात ही उसे वार्निंग देकर आया हूँ। और आपको पता है ना कि अगर उसे एक बार वार्निंग मिल जाए तो उसके कुछ दिन तक तो वो रुकता ही है, क्योंकि वो डर जाता है। और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये काम एडी का तो नहीं है। फिर ये काम किसका हो सकता है यूंगी? पता नहीं डैड, वही तो मैं सोच रहा हूँ। और मुझे तो ये सोच कर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि ते कहाँ है और किस हालत में। यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। और अगर ये काम एडी का नहीं है तो ये काम किसका है? ते कहाँ है? और अगर ते को कोई किडनैप भी करेगा तो क्यों? उसे तो कोई जानता भी नहीं है। और उसे हमारी फैमिली में आए कितने ही दिन हुए हैं अभी। और जिमिन, और उसकी तो बुरी हालत हो गई है रो रो कर। हाँ डैड, मुझे जिमिन के लिए भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो ते के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। आपने उसकी हालत देखी है ना। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और क्या करूँ। जिमिंदी कहाँ हो आप प्लीज़ मेरे पास आ जाइए। प्लीज़ ये मुझे यहाँ से लेकर जाइए। जिमिंदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। जिमिंदी, ये लोग मुझे मार देंगे। जिमिंदी प्लीज़। जिमिंदी, जंकुक कहाँ हो तुम? तुम्हारी ते मुसीबत में है जंकुक। प्लीज़ जंकुक आ जाओ प्लीज़। हो भी, मुझसे जिमिन की ये हालत देखी नहीं जा रही है। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम देख रहे हो ना उसकी हालत, वो रोए ही जा रही है। वो ते के लिए कितनी ज़्यादा परेशान है। हाँ आयु, मुझे भी जिमिन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। और मैं क्या करूँ, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। डैड और यूंगी गए हैं ना, और मैं तो उनसे बिना पूछे कहीं जा भी नहीं सकता। बस मैं तो यही प्रे कर रहा हूँ कि वो जल्दी से जल्दी ते को लेकर घर वापस आ जाए। आप देख रहे हो ना जिमिन को, उसकी हालत तो ख़राब ही होते जा रही है। क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। हाँ आयु, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। और मैं जिमिन को ऐसे भी नहीं देख सकती हूँ। मैं क्या करूँ, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। एक बेटी के लिए मैं यहाँ कुछ नहीं कर पा रही हूँ, और मेरी एक बेटी बाहर कहीं मुसीबत में है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। वो लोग ते को ढूंढने के लिए घर से निकल चुके हैं, और मुझे पता है कि वो ते को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और वो तुम तक पहुंचने में तो बिल्कुल टाइम भी नहीं लगाएंगे। तो एक काम करो, ते को ख़त्म करो और वहाँ से निकल जाओ। और यहाँ इस शहर के आसपास भी तुम कहीं नज़र मत आना। ये काम करो और यहाँ से निकल जाओ। ओके मैम, हो जाएगा, डोंट वरी। जिमिंदी कहाँ है आप? झंको, जिमिंदी प्लीज मुझे बचा लो। प्लीज, ये लोग मुझे मार डालेंगे। प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। मैं मरना नहीं चाहती। जिमिंदी, मुझे आपके साथ रहना है। झंको प्लीज मुझे बचा लो। हे, भागने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का लास्ट टाइम आ चुका है। मैंने तुम्हारे पास सारी डिटेल्स भेज दी है, फोटो भी भेज दिया है। मुझे इसकी अभी 10 मिनट के अंदर मुझे सारी जानकारी चाहिए कि ये कहाँ पर है। ये मेरी छोटी बहन है, और मुझे 10 मिनट में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। समझ गई ना तुम? यूंगी, कुछ पता चला? नहीं डैड, कुछ भी नहीं पता चला है, लेकिन मैंने काम पर लगा दिया है, और अगले 10 मिनट में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन डैड, ये काम जिसने भी किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे जान से मार दूंगा। यूंगी, अभी इन सब बातों को सोचने का टाइम नहीं है हमारे पास। तुम जिमिन के बारे में सोचो, तुम ते के बारे में सोचो। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हालत में होगी। बस डैड, मुझे यही तो चिंता खाई जा रही है। जिमिन के बारे में तो मैं सोचकर पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और ते, पता नहीं वो कहाँ होगी। लेकिन अगले 10 मिनट में हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है डैड। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। मैं ते को कुछ नहीं होने दूंगा, और हम घर जाएंगे तो ते को साथ लेकर ही। प्लीज प्लीज, तुम मुझे यहाँ से जाने दो। प्लीज प्लीज, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम सबका? मैं तो तुम सबको जानती भी नहीं हो। प्लीज मुझे जाने दो। मुझे अपनी धी के पास जाना है। मुझे जंकुक के पास जाना है। प्लीज मुझे जाने दो। देखो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने मुझे किडनैप किया था, तुमने मुझे यहाँ रखा हुआ था। प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। हे चुप, बस चुप। और तुम्हारा आखिरी टाइम आ गया है। बस
अब तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाली हो, क्योंकि अब हमें ऑर्डर मिल चुका है तुम्हें मारने का। सो नाउ गुड बाय। नहीं प्लीज प्लीज जिमिंदी, जिमिंदी प्लीज मुझे बचा लीजिए जिमिंदी। जिमिंदी मैं मरना नहीं चाहती जिमिंदी। जिमिंदी मुझे आपके पास रहना है जिमिंदी, प्लीज जिमिंदी। ते मैं आ रही हूँ तुम्हें बचाने, तुम्हें कुछ नहीं होगा ते मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारी जिमिंदी आ रही है तुम्हें बचाने। जिमिन जिमिन क्या हुआ? जिमिन शांत हो जाओ जिमिन। देखो ते अभी नहीं आई है, लेकिन यूंगी और तुम्हारे डैड गए हैं ना ते को लाने, वो ते को लेकर आएंगे। नहीं मॉम, ते खतरे में है, ते किसी मुसीबत में है, उसे मेरी जरूरत है। मॉम ते मुझे बुला रही है, वो किसी बड़ी मुसीबत में है। जिमिन देखो शांत हो जाओ बेटा। वो यूंगी और तुम्हारे डैड गए हैं ना ते को लाने, वो बस आने ही वाले हैं ते को लेकर। नहीं मॉम नहीं, मैं कैसे शांत हो जाऊं? मेरी ते मुसीबत में है, वो मुझे बुला रही है, उसे मेरी जरूरत है। मॉम प्लीज मुझे जाने दो, मेरी ते को मेरी जरूरत है, वो किसी मुसीबत में है। मॉम प्लीज मुझे जाने दो। जिमिन तुम्हें अपनी मॉम पर विश्वास है ना? मेरी बात सुनो बेटा, यूंगी और तुम्हारे डैड अभी ते को लेकर आने ही वाले हैं, तुम बस शांत हो जाओ, सब ठीक है और सब ठीक होगा, तुम फिक्र मत करो, ते बिल्कुल ठीक ही घर वापस आएगी। क्या यार, ये कहाँ आकर फंस गई मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं तो यहाँ यूंगी के साथ रोमांस करने आई थी, लेकिन ये सब मुझे क्या ड्रामा देखना पड़ रहा है। पता नहीं ये ड्रामा कब खत्म होगा।